हेलो, वेलकम टू डिजी ट्रेनी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पेज और पोस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम बताएंगे कि पेजेस हम कैसे बनाते हैं और पेजेस बनाने के बाद आप थीम वगैरह कैसे इंस्टॉल करोगे। तो पहले हम जाते क्या है कि पेज पे हम जाते हैं। पेज में हम देखेंगे कि पेज हमें कैसे क्रिएट करना है। वैसे पिछले वीडियो में हमने एक होम पेज क्रिएट किया था। अगर आप कोई और पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड पेज पे आप क्लिक करते हैं और ऐड पेज पे क्लिक होने के बाद आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अबाउट अस पेज क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये हमारा अबाउट अस पेज क्रिएट हो गया। अब इसमें चीज़ें हमें क्या करनी होती है कि पेज हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है। अब स्टैटिक होता है तो पहला पेज हमारा क्या आना चाहिए, हमें स्टैटिक डेटा दिखना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, सेटिंग के राइटिंग पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट आपका अनकैटेगराइज्ड है। आपके ने जब हमने पोस्ट बनाया था तो उसमें एक और हमने एक कैटेगरी बनाई थी, वेब डेवलपमेंट। आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कैटेगरी हो जाएगा वो वेब डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप जाते हैं रीडिंग पे। रीडिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लेटेस्ट पोस्ट होता है। अगर आप लेटेस्ट पोस्ट आपका होता है तो उसमें चीज़ें आपकी क्या होती है कि आपकी जो सर्चेज होंगे, सॉरी आपकी विजिट साइट जो होगी वो आपका क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लॉग सेक्शन रहेगा, आपका होम पेज ओपन नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं, आपको होम पेज चाहिए तो आपको स्टैटिक पेज करना पड़ेगा। फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको पहला लैंडिंग पेज आपको क्या रखना है। लैंडिंग पेज का मतलब क्या हुआ कि आपका वेबसाइट अगर कोई ओपन करेगा तो पहले कौन सा पेज ओपन होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, सेव चेंज करते हैं। सेव चेंज करने के बाद अब आपका जो पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, वो आपका फर्स्ट पेज आपका होम ओपन हो। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अपीयरेंस में आपका थीम होता है। थीम में आपकी चीज़ें क्या होती है कि आप यहाँ से थीम आप सजेस्ट करते हैं, थीम आप इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको ऐड थीम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल थीम होते हैं। जो आपको थीम बेस्ट लगता है वो थीम आप चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स्ट्रा थीम लिया हुआ है, उसको इंस्टॉल किया है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिव कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने के बाद ये थीम हमारा क्या हो गया, प्राइमरी थीम बन गया। अब आपकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ हमें कुछ न्यू फीचर हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। जब अपना एक्स्ट्रा थीम जब आपने इंस्टॉल कर दिया और इसको एक्टिवेट कर दिया तो आपके बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले आपका जो ऑप्शन था वो थीम था, एडिटर था, फॉन्ट था। अब आपको थीम के साथ डिज़ाइन भी दिख रहा है, कस्टमाइज भी दिख रहा है, मेनू भी दिख रहा है और थीम फाइल एडिटर होता है। थीम फाइल एडिटर आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको प्रॉपर आपको कोडिंग दिखेगा पीएचपी का। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि वर्डप्रेस हमारे पीएचपी लैंग्वेज पे बना हुआ है और इसका जो डेटाबेस है वो हमारा बना हुआ है आपका माइस्क्वेल पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें आप करते हैं और देखोगे आपके यहाँ पे क्या है कि सीएसएस है और इसमें आपका पीएचपी का कोड है। जब आपको कोड आता हो तभी आप इस चीज़ को यूज कीजिएगा, अदरवाइज इसको आप यूज मत करना। अगर आपको कोडिंग नहीं आती और फिर भी आपको वेबसाइट आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। आपको क्या करना है, प्लगिंग पे जाना है और उसके प्लगिंग के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ के फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको फॉर्म बनाना है, डिज़ाइन करना है, आपको स्लाइडर बनाना है। तो अगली वीडियो में हम प्लगिंग पे बात करेंगे। तो पहले हमें अपीयरेंस अच्छे से सीखना होगा ताकि आप प्लगिंग पे अच्छे से आप इस पे काम कर सको। जब आप थीम पे जाते हैं उसके बाद चीज़ें आपको क्या है कि आपका कस्टमाइज है, कस्टमाइज पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी चीज़ें आपकी ओपन होती है। इसके साथ आप देखेंगे कि इसमें आपके क्या क्या प्रोसेस, जैसा आपको ग्लोबल है, ग्लोबल में आपको क्या टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर और बटन्स आप चाहो तो आप इसके चेंज कर सकते हो।
वो आप ये चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, तो आप देखो ये चेंज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको इसकी साइज वगैरह चेंज करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। हेडलाइंस की जो साइज है वो आप चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉपर अपनी वेबसाइट को। इसमें कलर्स आपको चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको थीम कलर है वो आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जब हम आगे इस पे काम करेंगे तो वो कलर आपको दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे होम का कलर हमारा चेंज हो गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा। फिर अब हम बात करते हैं क्या कि हमारा जो वेबसाइट का मेनू है उसमें होम हमारा बीच में आ रहा है, अबाउट आगे आ रहा है, सैंपल पेज लास्ट में आ रहा है। मुझे क्या चाहिए कि होम को पहले करना है, अबाउट को बाद में करना है। तो आपको जाना है मेनू पे। मेनू पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक मेनू क्रिएट करते हैं। जैसे मान के चलो मैं हेडर मैंने क्लिक कर लिया। मेनू नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके लिए होता है कि मान के चलो कि आप 2 या 3 हेडर बनाते हो तो आप बाद में कंफ्यूज ना करो। और उसके लिए आपकी क्या है कि लोकेशन हम प्राइमरी मेनू रखते हैं। प्राइमरी मेनू का मान मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी वेबसाइट बनती है या जो भी पेजेस होते हैं, ये मेनू हमेशा आपके वेबसाइट के साथ ऐड ऑन रहेगा। और मैंने इसको क्या किया, क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपके पास जितने भी पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने क्या किया, होम, अबाउट अस, और मान के चलिए सैंपल पेज में नहीं लेता। होम अबाउट अस के बाद ऐड टू मेनू कर किया हमने, तो ये 2 पेज आ रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेव मेनू किया। सेव मेनू करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 पेज ही आपको दिखेगा और सैंपल पेज हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आप हेडर आप हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको सब मेनू चाहिए तो आप क्या करेंगे, मान के चलो मैंने सैंपल पेज ही ले लिया और ऐड टू मेनू किया। सैंपल पेज हमारे उसके नीचे आया, मुझे इसके अबाउटस के सब मेनू बनाना है तो थोड़ा इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ लिखा भी रहेगा कि ये हमारा क्या है, सब आइटम है। जब आप सेव करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी उसका जो हेडर होगा उस पर आप देखोगे आपके अबाउटस के नीचे आपका सिंपल पेज आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेनू को चेंज कर सकते हैं और आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जब आप पेजेस को आपको मेनू में आप यूज़ कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि आप चाहो तो आप पोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने 2 पोस्ट बना रखा है। अगर व्यू ऑल पे जाते हो तो 2 पोस्ट ही हैं। अब इसमें जो हमें क्या करना है, इन दोनों पोस्ट को यूज़ करना है हमें एज अ मेनू में। तो मैंने ऐड टू मेनू किया। लेकिन ऐड टू मेनू करने के बाद ये भी जो हमारा आएगा 1 बाय 1 आएगा। तो 1 बाय 1 मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेनू है वो हमारा 1 बाय 1 ना आके हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है। तो इस चीज़ को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टम लिंक का। कस्टम लिंक में हम यूआरएल मान के चलिए मैं हैश दे देता हूँ। यहाँ पे आप जो यूआरएल दोगे, आप कस्टम लिंक को क्लिक करोगे, आप उसी लिंक पे आप वहाँ पे लैंड करोगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ब्लॉग डाल दिया। ब्लॉग डालने के बाद ऐड टू मेनू किया। ऐड टू मेनू जब हम करते हैं उसके बाद आपको कस्टम लिंक को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इसको मैंने सब आइटम बना दिया। वर्डप्रेस के मेनू में सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपको प्रॉपर पता चलता है कि ये हमारा किस तरह का पेज है, पोस्ट है या कस्टम लिंक है। आप देखेंगे फ्रंट पेज है, ये आपके पेजेस हैं, ये आपका कस्टम लिंक है और ये दोनों आपके पोस्ट है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट पार्ट हो जाता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को हम करते हैं। अब हमारा सेव मेनू हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ब्लॉक के अंदर हमारे दोनों पोस्ट आ गए। अगर मैं ब्लॉक पे अब क्लिक करूँ तो मैं कहीं भी लैंड नहीं करूँ। रीजन क्या है कि यहाँ पे हैज आपका दिया हुआ है क्योंकि मैंने यूआरएल में हैज डाला था। लेकिन अब इसी को मैं पोस्ट को मैं क्लिक करूंगा तो और ऑटोमेटिक इस पोस्ट पे मैं लैंड कर जाऊंगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मेनू अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपका कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है कि आप किस कैटेगरी की आप पोस्ट को आप दिखाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं।
जैसे मान के चलिए मुझे वेब डेवलपमेंट का दिखाना है तो ऐड टू मेनू मैंने किया, ऑटोमेटिक ये हमारा वेब डेवलपमेंट यहाँ पे आ गया। आप चाहें तो आप इसको भी सब आइटम बना सकते हैं। मैंने फिर इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद अब जो आपका मेनू होगा वो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से आप अपने अपीयरेंस के थ्रू थीम हो गया या डिज़ाइन हो गया या आपका मेनू है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो फाइल एडिटर भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम प्लगिंग यूज करेंगे और प्लगिंग के थ्रू हम प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।